भीड़ मार दी मैंने मुझ पर लगा इल्जाम, भीड़ मार दी मैंने मुझ पर लगा इल्जाम। सुन ले रे भैया सुन ले रे छोटे, नाम है मेरा खोटे, नाम है मेरा खोटे। नन नाटक देखो, नन नाटक देखो। फीस मेरी दे दो चाहे मैं जिसकी सुनूं, फीस मेरी दे दो चाहे मैं जिसकी सुनूं। मैं ही कहीं ना फंस जाऊं हो रहा आभास, मैं ही कहीं ना फंस जाऊं हो रहा आभास। नाम जानते हो मेरा मैं हूँ वकील गरीबदास, मैं हूँ वकील गरीबदास। नन नाटक देखो, नन नाटक देखो। मर्डर हुआ था गधे का या घोड़ा कोई मरा था, मर्डर हुआ था गधे का या घोड़ा कोई मरा था। भेड़ के शोर में की दावत मैंने उड़ा ली, भेड़ के शोर में की दावत मैंने उड़ा ली। नाम है मेरा चमेली, नाम है मेरा चमेली। नन नाटक देखो, नन नाटक देखो। ऑर्डर ऑर्डर करता मैं सुलझाऊंगा केस, ऑर्डर ऑर्डर करता मैं सुलझाऊंगा केस। कानून के लंबे हाथों से भैया तू तो बच, कानून के लंबे हाथों से भैया तू तो बच। जान ही गए होंगे नाटक में हूँ मैं एक जज, नाटक में हूँ मैं एक जज। नन नाटक देखो, नन नाटक देखो। कोर्ट कचहरी में ना जाने आते कैसे लोग, कोर्ट कचहरी में ना जाने आते कैसे लोग। आए जैसे भी मैं मचाऊं खलबली, मैं मचाऊं खलबली। नाम जानते हो मेरा मैं हूँ अर्दली, मैं हूँ अर्दली। नन नाटक देखो, नन नाटक देखो। नन नाटक देखो, नन नाटक देखो, नन नाटक देखो। समझ जाता पर तब तक लाई थी। अभी तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने में काफी समय है। आप चाहें तो बात में इंतजार कर सकते हैं। ठीक है। गैंगस्टर में भला मैं क्या करूंगा? मैं तो इधर कोर्ट के अंदर ही ठीक हूँ, और वैसे भी अच्छा ही है कि जितनी जल्दी मुझे इसकी आदत हो जाए उतना ही बेहतर रहेगा। आपको पता है मैं अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर हूँ, और यहाँ आकर मुझे अपने अंदर से ऐसी तरफ बहुत छटपटाहट महसूस हो रही है जैसे एक मछली को पानी से बाहर आने पर होती होगी। तुम्हें क्या हुआ? वो आपकी झटपटाहट देखकर मुझे भी झटपटाहट हो गई। पर अब चिंता मत कीजिए, कम बदलाएगी। अरे अब तो आपको जल्दी की आदत हो जाएगी। वैसे भी ये हिंदुस्तान है जनाब, तो यहाँ पे ये नोटिस मिला है मुझे। अरे इसमें पता नहीं है सब क्यों लिखा हुआ है। जब जानते हैं हम अवगत हैं, आपको बताया गया है। अरे लेकिन मैं तो कुछ जानता ही नहीं। अरे ये तो कानून की भाषा है, यू नो लॉ लैंग्वेज। अरे जब नोटिस लिखता है तो ऐसा ही लिखता है। अरे आपको बताया कुछ नहीं होगा अब तक, पर लिखेगा तो ऐसे ही कि आप जानते हैं, आप अवगत है, आप कुत्ते क्या है? बात करना जल्दी से निकल गया, मतलब सब कुछ आप पर ही थोप दिया जाता है। अच्छा, अब तुम मुझे यह सब बताओगे कि कानून की भाषा क्या होती है? अरे मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे इससे पूछना पड़ेगा कि कानून की भाषा क्या होती है। भेड़ ने कहा है, भेड़ ने कहा है। अजी यह क्या नौटंकी है? नौटंकी क्या है? यह तो पूरा का पूरा तमाशा तमाशा। भला भेड़ कब से बोलने लगी? एक सेकंड, अगर ऐसा है तो मैं जज साहब के सामने गवाही कैसे दूंगा? हाँ, गोटालाल ने कहा है
इजाजत दे तो क्या सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए इसके अंदर जाकर देख सकता हूँ, ताकि जब मेरा गवाही देने का समय आए तो मुझे इसके अंदर खड़े होने का अनुभव हो। और आप तो जानते ही हैं, अनुभव बड़े काम की चीज है। हाँ क्यों नहीं चंपक लाल जी, अरे आप इसके अंदर जाकर देख सकते हैं। अरे धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो दया निधान है। अरे नहीं नहीं, आप तो दयावान है। अरे नहीं नहीं, आप तो भगवान। मैं गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, केवल सच कहूँगा। अब ठीक है। अब वैसे अगर आज मेरा वकील भी मेरे साथ होता तो मैं और राहत महसूस करता। क्या चंपक लाल जी, अरे वकील होता तो? अरे मतलब तुम्हारा यह केस कोई वकील नहीं लड़ रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो मेरे वकील हैं श्याम शेख मलानी। वह मेरठ रहते हैं। वह वहाँ से आ ही रहे थे कि रास्ते में सड़क बंद है। अरे है नहीं, मतलब कह रखी है। अरे धरना प्रदर्शन। बस फिर उन बेचारे बुजुर्ग वकील को आधे रास्ते में ही लौटना पड़ गया। अरे वो तो सही हुआ, मैं कल भी आ गया। सही हुआ? अरे कैसी बात कर रहे हैं चंपक लाल, ये तो बहुत बुरा हुआ। श्याम शेख मलानी जी काफी अनुभवी वकील है। अरे अगर वो यहाँ होते तो आपका केस जल्दी सुलझ जाता। अजी बुरा हुआ, इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ। अब मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ। अब मुझे उन्हें उनकी फीस नहीं देनी पड़ेगी और मैं खुद वकील बनकर अपना केस लड़ लूंगा। क्या कहा चंपक लाल जी, क्या कहा आपने? वकील और आप? अरे चंपक लाल जी, यहाँ कोर्ट में केस लड़ने के लिए अरे LLB LLM किए हुए वकालत करने वाले वकीलों की जरूरत होती है। मेरे 10वीं फेल। अरे ऐसे मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बदमाश खोटे लाल ने मेरी सबसे प्यारी बहन की हत्या हाँ बिल्कुल ऐसे तड़प रही थी मेरी बहन। और आपको पता है, वह भेड़ सबसे बढ़िया भेड़ थी। आम भेड़ों से कहीं ज्यादा ऊन देती थी। अरे गोटिया नस्ल। कौन सी नस्ल? गोटिया गोटिया। अरे तुमने तो आज तक नाम भी नहीं सुना होगा। अरे मैंने सुना तो है इसके बारे में, हालांकि देखी नहीं है। हो ही नहीं सकता। अरे चंपक लाल जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे आप? सब पहले से द्वारा आटे लग रहे हम में। आपका इस केस से कोई लेना देना है? अरे नहीं, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अरे बल्कि इस केस का ही मुझसे लेना देना है। ये मेरा ही केस है। मैं ही उस केस का मुख्य आरोपी छोटे लाल। अच्छा वैसे बताइए क्या कुछ बता दीजिए। खैर छोड़िए, मुझे क्या। वैसे काफी शानदार बिल्डिंग है। क्या ये सारी चीजें विदेशी हैं? खैर छोड़िए, मुझे क्या। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, ये रहे हमारे राष्ट्रपिता, बिल्कुल देसी मेरी तरह, है ना? देखिए देखिए। वैसे आप शायद अर्दली हैं। खैर छोड़िए, मुझे क्या। आप मुझे बस हाँ इतना बता दीजिए कि ये कोर्ट की कार्रवाई कितनी देर में शुरू होगी? अरे ये तो आपका ही केस है छोटे लाल जी। कोर्ट की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। अभी आधा घंटा बाकी है, आपको आधा घंटा इंतजार करना होगा। 11 बजे? समय की तो कोई कदर नहीं है शहर में किसी को। अब मैं आधा घंटा पे क्या करूंगा?
अरे भाई मुझे क्या पता आप क्या करेंगे। हाँ मुझे भूख भी तो लगी है। एक काम करता हूँ, एक बढ़िया सी तो बेड़ा बैगन का भरता खा लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। टाटा टाटा। देखा तुमने, बदमाश बच्चा लफंगा अब मस्करी कर रहा था, अब मेरी भेड़ को मारकर बढ़िया से होटल में खाना खाएगा। इसे तो मैं देख लूंगा। अरे चंपकलाल, तुम्हें तो पुलिस को थोड़ी बहुत रिश्वत देकर ये केस सुलझा लेना चाहिए था। जो उसके पिछवाड़ी में 2 लाख पड़ते सब उससे चुगल लेता। ओह, तभी तो मैं सोचूं पुलिस वालों ने उसका कुछ किया क्यों नहीं। अब मैंने शिकायत तो की थी, लेकिन पुलिस वालों को रिश्वत नहीं दी थी। और मैंने पुलिस वालों से कहा तो जब पुलिस वालों ने मुझसे बोला कि चंपकलाल जी, हमें कहाँ भेड़ बकरियों के चक्कर में फंसा रहे हो, अगर नुकसान की भरपाई चाहते हो तो कोर्ट में अर्जी दो। अरे ये कोई बात नहीं। अरे चंपकलाल, आप कहाँ एक छोटी सी बात के लिए अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो यहाँ तो छोटे छोटे केस ही, अरे छोटे छोटे केस ही न जाने कितने सालों तक जो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते। आप नीचे चले जाओगे, लिहाज करो उम्र का। मेरा मतलब है उन्हें मिलती है तो बस। तारीख को तारीख, तारीख को तारीख, तारीख को तारीख। चंपकलाल जी, आई मिल गई तारीख, आज की मिल गई। अरे हाँ, वो सब तो मुझे पता है, लेकिन तुम देख लेना, मेरा केस खत्म होने से पहले ही सभी को पता चल जाएगा कि यह कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा केस। ऐसा क्या? ऐसा ही है। और तुमने बोला छोटा मोटा केस, भेड़ मरिए में भेड़, वो भी गोटे नस्ल की। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा समझ, कभी सुनावे ना। क्या गोटियां, भेड़, मगर। अच्छा चली, आप यह बताइए जज साहब कितने बजे आते हैं? 11 बजे आएंगे भाई। कितनी बार बताऊं, किस किस को बताऊं? और अब समय कितना हुआ? 10:30। तो बस यह केस शुरू होने दो, सभी को पता चलेगा। और मैं यूं घुमाऊंगा। मिल गया। अरे वकील साहब, गरीब से आप। नमस्कार। तू पहले खुजा ही ले, नमस्कार बाद में करोगे ना। अरे छोड़िए, आप तो नाराज हो गए। और बताइए, कितने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। ये कोर्ट मैं पिछले 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, घर में, दफ्तर में, आकाश में, पाताल में, अरे और जाने कहां कहां, और ये तो यहीं पे पड़ा था। अब तुम ही बताओ, इस कोर्ट के बिना मैं कैसे कोर्ट में आता? अरे वकील साहब, आपका यह कोर्ट कोई दूसरा वकील ले गया था। अरे कल ही छोड़ के गया है, कह रहा था उसका काम हो गया, अब जरूरत नहीं। अरे ये क्या बकवास, ये तो सरासर बदमाशी है, जानबूझकर मुझे परेशान करने वाली बात है। इस कोर्ट के चक्कर में मैं पिछले महीने एक भी केस नहीं ले सका। अरे नमस्कार सर। नमस्कार, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे अरे वकील साहब, क्या मैं आपको जानता हूँ? हाँ हाँ, यही तो है मिस्टर चंपकलाल, लैंसडाउन से। इन्हीं का केस है। जी बिल्कुल, अब मैं ही चंपकलाल, लैंसडाउन से। लेकिन यह बहुत अजीब सी बात है कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। आपने पिछले साल लैंसडाउन में मेरी दुकान से 10 ऊन के गोले लिए थे। ऊन के गोले? लैंसडाउन?
माफ करना, मैं आज तक कभी लैंसडाउन नहीं गया हूँ, परंतु मैंने ये सुना है कि लैंसडाउन एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। वो तो है, लेकिन तुम लैंसडाउन आए थे और यह बात शायद हाँ पिछले साल अगस्त महीने किया और मैंने आपको गलती से मछलियों का व्यापारी कीमती राय समझ लिया था। चंपकलाल जी, ना तो मैं कोई मछलियों का व्यापारी हूँ और ना ही आज तक कभी लैंसडाउन गया हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, कोई गलतफहमी। क्या मैंने ऐसा कहा कि आप मछलियों के व्यापारी हैं? अरे वकील साहब, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जिस दिन आपने मुझसे ऊन ली और तभी लैंसडाउन में मछलियों से भरे 2 ट्रक आ गए, उसके आसपास बहुत लोग थे। मुझे ही गलतफहमी हुई होगी कि मैंने आपको मछलियों का व्यापारी कीमती राय समझ लिया था। उन्होंने विचार इंसान के, लेकिन मैं आप नहीं थे, आप तो वकील गरीब दास थे। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं आज तक कभी लैंसडाउन नहीं गया। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लैंसडाउन आए थे और यह बात पिछले साल अगस्त महीने की है और मैंने आपको गलती से मछलियों का व्यापारी कीमती राय समझ लिया था और तभी लैंसडाउन में मछलियों से भरे 2 ट्रक आ गए। आपने लोगों का फायदा उठाया, मेरी दुकान से ऊन ली और लेकर चंपत हो गए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा चंपकलाल जी, मैं समझ गया, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। बहुत अच्छा मजाक है चंपकलाल जी, बहुत अच्छा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। ऊन के पूरे 10 गोले थे और मुझे आज तक कहीं भी उनका पैसा नहीं मिला। अगर ऐसी वैसी ऊन होती ना तो मैं छोड़ भी देता। अरे लेकिन छोटे नस्ल की भेड़ की ऊन थी, सबसे बढ़िया और सबसे महंगी। अरे मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, वो मैं नहीं था, कोई और होगा। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वह कोई और नहीं बल्कि आप ही थे। मैं एक बार किसी का चेहरा देख लूं या फिर उसकी आवाज सुन लूं तो मैं उसको भूलता नहीं हूं। और मैं चाहता हूं आपने जो मेरी दुकान से ऊन चुराई थी उसके पैसे मुझे दे दीजिए बस। चुराई है? चोरी? अरे सुना सलामत खान जी, सुना आपने ये आदमी क्या कह रहा है? मैंने चोरी की है, इसकी दुकान से मैंने ऊन चुराई है, इसने मुझे चोर कहा है और वो भी आपके सामने। क्या इस केस में आप मेरे गवाह बनेंगे? अरे नहीं वकील साहब, अरे आप कहाँ मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा रहे हैं। अरे मुझे तो दूसरों को इसके अंदर ले जाने में मजा आता है, इसके अंदर जाने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। अरे ये मामला आप दोनों आपस में ही सुलझा लीजिएगा। परंतु मेरे ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है, वो तो सुनाना तुमने। 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट। अरे खोटेलाल जी, श्रीमान खोटेलाल जी। बताइए मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसके सामने बताइए क्या। अरे यहाँ मैंने आपको आपके केस के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। अरे ये मामला तो उससे भी ज्यादा गंभीर है। आप इधर आइए श्रीमान, इधर आइए। अभी कुछ देर पहले आपने मेरे बारे में जो शब्द कहे थे, क्या उन शब्दों को आप इस भले आदमी के सामने दोबारा से दोहरा सकते हैं? भला आदमी? ये भला आदमी?
अरे हो सकता है कि हम अब आप भले आदमी हो गए हैं, लेकिन ये तो वही बात हुई तो चूहे खाकर और बिल्ली हंस कर चली। तू कौन है? तू एक ढकोसलेबाज आदमी है, सिर्फ पकड़ पकड़ करने वाला, हंगामा करने वाला। जब सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है तो इस सबका क्या मतलब है? तू एक निहायती तू आदमी है। गाली नहीं। वकील साहब, गाली कहा भी मैं तो झंडू कह रहा था। वो भी नहीं। ठीक है। सुनिए खोटेलाल जी, आप इनकी बातों का बुरा ना माने, बल्कि इनको वो शब्द दोहराने दें जो थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे बारे में अग्नि के सामने कहे थे। ठीक है, मैं कोई बेवकूफ नहीं करूंगा, लेकिन कल जब मैं अपने वकील के साथ आऊंगा, हाँ तुम्हें नहीं, तुम दोनों को देख लूंगा और अपनी ऊर्जा कैसे तुम्हें तुमसे लेकर आऊंगा जब तुमने मेरी तुरंत चुराई थी। वकील साहब, खून चुराई थी। खून? अरे कौन सी ऊन? तुम तो उनके पीछे ही पड़ गए हो। अजी क्या मैं पढ़ूं? मेरी मेहनत की कमाई थी और वही ऊन तो तुमने पिछले साल मेरी दुकान से चुराई थी। वकील साहब, आप चोर हैं। मैं सोच रहा था कि तुम ऊन के राग को भूल गए हो। अरे सुना खोटेलाल जी, इसने मुझे फिर से चोर कहा है। हाँ वकील साहब, मैंने सुना, इसने आपको चोर कहा, वो भी दो बार। हाँ, चोर एक बार, चोर। इसे क्या कह रहे हो? ये तो खुद चोर है। अरे तुम भी चोर? तेरा तो प्रमोशन हो गया, कातिल से चोर हो गया। हे भगवान, मैं और एक पर ऐसे चोरों के बीच नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। हाँ, चोर बोसेरे भाई, तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे, है ना? मैंने तुम्हें चोर कहा क्योंकि तुम चोर हो और मैं भी अपनी साथ पर कायम हूँ। तुझे पकड़ो, को छोड़ते हैं। अरे देखा खोटेलाल जी, अरे सुना तुमने? अब हम दोनों ही चोर हो गए हैं। अरे तुमने सुना सलामत खान जी, सुना तुमने? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे मेरा काम करने दो। तुमने कुछ नहीं सुना? सुन तो तुमने सब कुछ लिया अग्नि महोदय, और अब ये बात नोट भी कर लीजिए। अरे मैं कुछ नोट वोट नहीं करता, वो चर्चा करते हैं। ठीक, तुम मत करो। आप ये बात नोट कर लो खोटेलाल जी कि अदली ने ये बात नोट करने से मना कर दिया है कि चंपक लाल ने उसके सामने मुझे चोर कहा। चोर! अरे नोट वोट के बीच में गलती नहीं वकील साहब, बस समझ लीजिए कि ये बात मेरे दिमाग पर छप गई। खुसट लंपट दुराचारी राम ज्यादा मुझे चोर कहता है। मैं और चोर देख लूंगा उस बुड्ढे खुसट को और उसकी ऊर को भी। अरे यार, कुछ गलती तो तुमको भूल जाइए। ओके, मेरा मामला तो सुन जाइए। ओके, मुझे कुछ सलाह दे दीजिए। ओके। इस केस के बारे में और उस भेड़ के बारे में जिसे मैंने मारा यार। ओके, क्या कहा? अरे क्या कहा? जिस भेड़ को तुमने मारा, अरे पिछले मंगलवार को तो तुम मुझसे कह रहे थे कि तुमने उस भेड़ को नहीं मारा है।
मैंने ऐसा कहा था क्या? तुम अपने वकील से झूठ बोल रहे हो। सुनो खोटेलाल, क्या तुम उस कटघरे के अंदर जाकर एक कसम खाओगे कि तुमने उस भेड़ की हत्या नहीं की है? समझने की कोशिश करिए वकील साहब, जिन लोगों को मैंने मारा था ना, वो पहली से इतनी ज्यादा मरियम थी कि उन्हें मारना ही ठीक था। बेचारी भेड़ें भी दुआ दे रही होगी कि मैंने उन्हें मारकर उनकी आत्मा को शांति पहुंचाई। वाह वाह, आहा, क्या बात है। अब एक भेड़ की हत्या का केस बहुत सारी भेड़ों के मर्डर में तब्दील हो गया है। सुनो खोटेलाल, क्या उस कटघरे के अंदर जाकर तुम कसम खाओगे कि तुमने चंपकलाल की एक भेड़, कोटिया नस्ल की भेड़ की हत्या नहीं की है? अच्छा तो ये बात है, मैं कसम खाऊं? मैं खा लेता हूँ। ठीक है वकील साहब। चुप, खाओ कसम। मैं कसम। खाओ। खाओ खाओ। अरे वकील साहब, मैं कसम नहीं खाने वाला, मैं अभी बैगन का भरता खा के आया हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे बैगन का भरता खाओ या कुछ भी खाओ, सिंपली ये कह दो कि तुमने उस भेड़ की हत्या नहीं की है। हाँ, ये तो मैं सिंपली कह सकता हूँ। वकील साहब वैसे आज कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगलवार? हाँ, मंगलवार के दिन झूठ? नहीं नहीं वकील साहब, मंगलवार के दिन झूठ मैं तो नहीं बोलूँगा। नहीं नहीं, हम मानती मैंने कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ नहीं 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 वकील साहब, कुछ भी करवा लो, मंगलवार के दिन झूठ नहीं बोलूँगा। अरे मत खाओ, मत खाओ कसम। हनुमान जी को साक्षी मानकर ये बोल दो कि तुमने उस भेड़ की हत्या नहीं की है। ऐसी बातें कर रहे हैं वकील साहब, हनुमान जी को साक्षी मान लो। साक्षी तो कोई और है। अजीब मुसीबत। समझने की कोशिश करिए वकील साहब, जिन भेड़ों को मैंने मारा था ना, वो तो मरियम थी ही थी। आप एक कसम वसम मत खिलवाइए मेरे से, कोई कसम। अच्छा तो तुम ही बताओ, जज साहब के तुम सामने तुम क्या कहने वाले हो? बस हाँ, इतनी सी बात। हाँ, मैं उनसे कहूँगा चंपकलाल ने मुझे भेड़ को मारते हुए देखा ही नहीं। अरे पर चंपकलाल कहेगा कि उसने तुमको भेड़ को मारते हुए देखा है। अरे नहीं वकील साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस टाइम बहुत अंधेरा था, वो मुझे देख ही नहीं सकता था। अरे मूर्ख, तुम ऐसा कहोगे तो केस हार जाओ। सुनो खोटेलाल, अब तुम्हारा केस मैं तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक तुम इस कटघरे के अंदर एक कसम नहीं खा लोगे कि तुमने उस भेड़ की हत्या नहीं की है। वैसे भी जज साहब तुम्हारी बात तब तक नहीं सुनने वाले जब तक तुम कसम नहीं खा लोगे। कसम नहीं खा रहे। हाँ, मेरा गला भी तो खराब हो सकता है इस हालत में। मैं देखो अभी भी खराब है, इस हालत में मैं बोलूंगा कैसे? बता। नहीं नहीं खोटेलाल, ये बहाना काम नहीं करता। लेकिन क्यों? ऐसे में जज साहब खुद शपथ पढ़ेंगे और तुमसे कहेंगे कि उनकी बात का जवाब सिर हिलाकर हाँ या ना में दो, तब तुम क्या करोगे? तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर मैं क्या करूँगा वकील साहब? कुछ तो बताइए। हाँ, तब तुम हाँ, क्या कर सकते हो? हाँ! ऐसे में अब वह या कोई और
तुमसे सवाल जवाब करे तो तुम अजीबो गरीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देना। अजीबो गरीब सी आवाजें, समझे? कौन सी वाली? अरे वही वाली। अच्छा अच्छा, हाँ वो वाली। हाँ, वो तो बहुत अच्छे से निकाल लेता हूँ। देखिए वकील साहब, है ना वकील साहब? अरे नहीं, हर बार कुछ अलग अलग तरीके से होगा। ये बात कुछ अलग अलग तरीके से। हाँ अच्छा, वो वाली। हाँ, वो वाली। अच्छा वो वाली अभी निकालता हूँ वकील साहब। ये तो चलेगी ना? नहीं यार, कुछ और मजा नहीं आया। क्या मजा? नहीं आया, कुछ और तरीके से। हाँ, वो वाली। हाँ, बुमड़ा, टेस्कुरुस्त्रा, बिंदु बुमड़ा, ये चलेगा? हाँ। तुम खोटेलाल, तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने खोटेलाल कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। उनको पूत के पांव पालने में ही नजर आ रहे होंगे। तुम गधे हो, निपट गधे, निरे गधे हो। अरे नहीं, सॉरी खोटेलाल, तुम गधे नहीं हो। तुम तो भेड़ हो। भेड़? क्या? भेड़? मैं भेड़ हूँ? हाँ। अब मैं या कोई और तुमसे सवाल जवाब करे तो तुम भेड़ की तरह आवाजें निकालना शुरू कर देना। बा ऐसे। क्या? बा एक बार और वकील साहब। बा मजा आ गया वकील साहब, एक बार और दिखाओ। बा बा बा। बा। हाँ, बहुत अच्छा। अब देखना तुम। जज साहब को लगेगा कि तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, वो तुमको जाने के लिए कह देंगे। आ रही बात चंपक लाल की, तो उसके साथ तो उसका कोई वकील ही नहीं है। इस तरह से हम केस जीत जाएंगे खोटे, और चंपक लाल केस हार जाएगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं खोटे। हंस लो। अगर जज ने मुझसे कुछ छोटा सीधा पूछ लिया ना, तो मैं तो फंस ही जाऊंगा। क्या करूंगा तब मैं? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूं। हाँ, एक बात बताइए, इस चंपक लाल के साथ में इसका कोई एजेंट वगैरह आया? मुझे लगता है ये अकेला नहीं है, इसके साथ कोई है। क्या? बहुत बढ़िया खोटेलाल, बहुत बढ़िया। अब देखना, उस कटघरे के अंदर खड़ा करके जब मैं चंपक लाल से सवालों की बौछार करूंगा, तो कैसे उसकी पतलून गीली हो जाएगी। और रही बात जज साहब की, तो आज मंगलवार, हर मंगलवार के दिन जज साहब उस पहाड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसलिए केस लंच से पहले ही फारिग कर देते हैं। अब देखना जज साहब हमारे झांसे में फंसकर कैसे हमारे हक में और चंपक लाल के खिलाफ फैसला सुनाते हैं खोटे। अरे सब आने वाले हैं भाई। अरे चलो। अरे कृपया कोर्ट में थोड़ा शांति बनाए रखें। ऐसी आवाजें ना निकालें और कृपया बातें भी ना करें। जज साहब के आने का टाइम हो गया है भाई। अरे खोटेलाल जी, ये आपके बैठने की जगह है, और उसी को पेश करो। अरे उठिए, आप वहां अपनी सीट पर जाकर बैठिए। चलिए। अरे वहां से जाइए ना। ओ चंपक लाल, आप वहां बैठ जाएंगे। हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी हम पर।
जज साहब पधार रहे हैं, कृपया कोर्ट में शांति बनाए रखें। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि जज साहब की नजरें कमजोर हैं और जिस तरह का उनका चेहरा है आपको पता लग रहा है कि वो ऊंचा भी सुनते हैं। ओ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भाई चंपकलाल। मुझे पता चला कि आज आपके वकील साहब आ रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर चल रहे हंगामे और धरने प्रदर्शन के चलते वो बेचारे वकील साहब कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। क्या ये सही बात है? जी जज साहब। ओहो, तो फिर मैं क्या उम्मीद करूं कि आप अपना केस खुद लड़ेंगे? अरे जज साहब, समझे? हाँ, क्यों नहीं? आप अगर चाहे तो मेरी कुर्सी पर ही बैठ सकते हैं। ठीक है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो शुरू किसने की थी? चलो कुर्सी बैठो, तुम शुरू हो जाओ भाई। श्रीमती चमेली देवी जी कटघरे में हाजिर हो। हाँ तो आप ऐसे मेरी देवी जी हैं? जी जज साहब। चलिए गीता पर हाथ रखिए। गीता पर? लेकिन हमारे साथ तो वही सेली दुलारी आई है। चमेली देवी जी, गीता की पुस्तक पर हाथ रखिए और शपथ लीजिए। अच्छा, समझ गए। तो समझदार तो आप मालूम होते ही हैं। जी धन्यवाद जज साहब, हमारे मोहल्ले में भी सब ऐसे ही बोलते हैं हमारे बारे में। अरे वाह, इतने उच्च विचार हैं सबके। चलिए पुस्तक पर हाथ रखिए और मेरे पीछे पीछे बोलिए। जी। मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेती हूँ। कहाँ लेते हैं? शपथ, कसम चमेली देवी जी। अच्छा, कसम। जी, मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैं गीता पर हाथ रखकर ये शपथ लेती हूँ कि जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। कि जो आप कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। चमेली देवी, ऐसा आपको बोलना है, आप बोलिए। हम ही तो बोल रहे हैं जज साहब। चमेली देवी, देखिए आप केवल इतना बोलिए, केवल सच कहो। केवल सच कहेंगे। जी धन्यवाद। हाँ तो वकील साहब, अरे मिस्टर चंपकलाल जी। जी जज साहब। अरे भाई आप ही तो कह रहे थे कि आप अपने केस के वकील खुद हैं। हाँ जज साहब। चलिए चमेली देवी जब आपके हवाले हैं, आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। तो चमेली देवी जी। हाँ जी। क्या आपको भेड़ के सिर का शोरबा, मेरा मतलब सूप, अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्वादिष्ट। और कोटिया नस्ल की भेड़ का शोरबा तो लाजवाब लगता है। थोड़ा तेज बोलिए चमेली देवी जी, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। अरे क्या बहरे हो? क्या? मेरा मतलब बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। तो जब खोटेलाल जी को यह पता था और तो भेड़ के सिर का शोरबा, मेरा मतलब सूप, अच्छा लगता है? जी वैसे तो खोटेलाल जी हमारी पसंद नापसंद का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी पता ही होगा। तो क्या इन्होंने तुम्हें और तुम्हारी सहेली दुलारी बाई को
दावत के लिए आमंत्रित किया था, उस दावत के लिए जिसमें इन्होंने कहा था तुम्हारे लिए भेड़ का मांस भी परोसेंगे। क्या उस दिन वीरवार था? जी हाँ। क्या कहा? क्या? थोड़ा तेज बोलिए चंपकलाल जी। पता नहीं क्या इशारों में बात किए जा रहे हैं चमेली देवी से। थोड़ा तेज बोलिए। अरे मैंने कहा जी जज साहब उस दिन वीरवार था। क्या? थोड़ा तेज बोलो यार। मैंने कहा कि हाँ उस दिन वीरवार था। अरे वीरवार था तो था, आखिर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे वकीलों की जान एक जैसी होती है, और तुम तो वकील भी नहीं हो, तो क्यों इतना चिल्ला रहे हो? हाँ तो चमेली देवी जी, आप ये बताइए कि क्या वो वीरवार 28 मार्च का ही दिन था, मतलब दावत का दिन? मेरा मतलब है कि आप उसी वीरवार की बात कर रही हैं जो 28 मार्च को था। ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ जिस दिन खोटे लाल ने भेड़ को मारा था ये वाला वीरवार से अगले दिन ही था। चमेली देवी देखिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि किसी ने भेड़ को मारा था। आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए, अपनी बुद्धि बीच में ना घुसे रहे। वैसे भी महिलाओं की बुद्धि के बारे में इतने चुटकुले बन चुके हैं, मैं नहीं चाहता चमेली देवी जी की एक चुटकुला आपके ऊपर भी बन जाए। सही बात है। आप ध्यान रखें, आप इससे केस और बिगड़ सकता है। हाँ, क्या आपका कहना है ये वही दिन था जिस दिन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन मिस्टर चंपकलाल की भेड़ मरी? कहा जा रहा है भेड़ मरी? अच्छा आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? अरे भेड़ तो मरी ही नहीं थी, बल्कि उसकी तो हत्या की गई थी, हत्या। अरे क्या कहते हैं अंग्रेजी में शब्द मर्डर? सही बात है। अरे चमेली देवी जी, मर्डर। सेम टू सेम। अरे हाँ, तो पता है। अरे आप ही बताइए कि अगर भेड़ न मरती तो मैं अपनी सहेली दुलारी के साथ किस स्वादिष्ट का मजा कैसे ले सकती थी? लेकिन चमेली देवी जी आपको ऐसे नहीं बोलना, आप सिर्फ प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं जज साहब? आप तो केस को जानबूझकर गोल गोल घुमा रहे हैं। सही बात है, सही अरे बात। आप बताइए कि खोटे लाल जी अगर भेड़ को मारकर भेड़ का सर नहीं लाए थे तो क्या किसी गधे घोड़े को मारकर भेड़ का सिर लाए थे? सही बात है। चमेली देवी देखिए, मैं यहाँ जज हूँ और मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये मुझे पता है। आप सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है? और ध्यान रखिए कुछ फालतू ना बोले। हाँ तो वकील साहब, चंपकलाल जी, हाँ आप सही कह रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके गवाह के साथ खुद कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। तब तक आप मेरी कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। अरे भाई, ये तो साफ साफ अंग्रेजी कर दिया, ये सब नहीं चलेगा। अरे कोई देर करनी नहीं है यार, थोड़ी देर तुम भी बैठ लेना। तो पहले मैं बैठूंगा। अरे नहीं, पहले मैं बैठूंगा। चले क्या है? हटा के तलिए बना दूंगा। फिर से करो, मैं करूंगा ऑर्डर। ठीक है, मैं ही अपनी जगह पर बैठ जाता हूँ। डर गया जज साहब, चलो। क्या हाल है उधर? अरे वाह, ये मामला तो तुम दोनों ने अपने आप में सुलझा लिया है। ऐसे ही ये मामला भी सुलझा लेते, कम से कम मेरी सिरदर्दी तो खत्म हो जाती। अरे आप कीजिए जज साहब, कहाँ फालतू की बातें कर रहे हैं? अब तुम मुझे बताओगे कि कब शुरू करना है कब रुकना है? हाँ तो चमेली देवी, चमेली देवी, आप ये बताइए क्या आपने वीरवार 28 मार्च के दिन छोटेलाल जी के कहने पर अपनी सखी सहेली दुलाई बाई के साथ भेड़ के शोर में यानी कि सूप का आनंद लिया था? हाँ, ये वीरवार की बात रही होगी।
तो क्या आपको ऐसा कुछ याद है, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई हादसा जो उस समय हुआ हो, ताकि आपको उस दिन की सही तारीख याद आ सके? हाँ हाँ हाँ, जिस दिन छोटे लाल ने रेट के 100 रुपए की पार्टी की थी ना, उस दिन तड़के सुबह मैंने खुद अपनी इन्हीं आंखों से देखा था छोटे लाल को पेड़ का कटा हुआ सिर ले जाते हुए। कौन सी? अरे वही सुबह जिसकी पहली रात को छोटे लाल ने भेड़ का मटन किया था। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? आप नहीं बोले तो वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं तो आपको सही पूछना चाहता हूँ। बस हो गया था। अरे अभी तो हमको मजा आ रहा था प्रश्न का उत्तर देने में। चमेली देवी, हाँ जी, आप बाहर जाकर खड़ी हो गए। चलिए हो गया। जैसा आप कोई वकील भाई साहब। अरे लेके जाओ इनके। जल्दी आइए, इधर जाएंगे, इधर लो तुम मुझे। हाँ भाई, हाँ हेलो, किसने बुलाया? किसने बुलाया भाई? अरे भाई कोर्ट है, कोर्ट के कुछ कायदे होते हैं, कानून होते हैं, नियम होते हैं, मर्यादा होती है, एक सिस्टम होता है। जब ये बुलाएगा तब आना। चलो बाहर चलो। अरे चलो यार बाहर जल्दी। बुलाओ भाई। मिस्टर चंपकलाल कटघरे में हाजिर हो। हाँ चंपकलाल जी, आप पूरे कोर्ट को अपनी कहानी बताइए। जी साहब, जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत शरारतें करता था। पापा मुझे बहुत मारते थे, मम्मी मुझे चंपकलाल जी, ये क्या छोटा बच्चा बड़ी कहानी है? कविता कर लिया भाई, इस केस की कहानी बताओ जिसके लिए आप यहाँ आए हो। हाँ जी साहब, मैंने एक सुबह अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरी सबसे अच्छी भेड़, साहब कौन सी नस्ल की भेड़ का आधा हिस्सा, अरे मतलब उसके पीछे का, अरे पिछवाड़े का मेरे घर से कुछ ही दूर पड़ा हुआ था। लेकिन जब साहब उसके आगे का हिस्सा, अरे मेरा मतलब उसका सिर वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसा कि कोई उसके साथ दुर्घटना। दुर्घटना? क्या कहा? दुर्घटना? जी हाँ साहब, उसके आस पास सारा लाल खून फैला हुआ था और जल्दी बोलो यार, और क्या फालतू में टाइम बीता जा रहा है, खत्म करें केस। हाँ ठीक है साहब, जैसा कि खोटे लाल ने कहा है, नहीं मैं यहाँ पर भेड़ ने कहा है, नहीं मैंने भेड़ ने कहा है? अबे अब तुम लोग मुझे वाकई बेवकूफ समझ रहे हो क्या? हैं? अब ये क्या बातें करने लगे तुम? ये भेड़ ने कहा है? वकील साहब, एक कोर्ट है यार, केस चल रहा है, लेकिन हंसो, खूब हंसो, दांत निकाल कर हंसो। लेकिन जब मैं तुमसे अपनी उनके पैसे लूंगा ना, तो तुम हंस नहीं पाओगे, याद रखना। अब ये उनके गोले कहाँ से आ गए यार चंपकलाल जी? हम तो यहाँ भेड़ की हत्या का मुकदमा चला रहे थे। देखिए इस केस में कुछ भी फालतू की बातें ना उछेड़ जाए। हम सिर्फ मरने वाली भेड़ पर फोकस करते हैं और ऊन को छोड़ देते हैं। आगे बताइए। जी जज साहब, जी जज साहब, वह भेड़ बहुत बढ़िया थी। अच्छा, वह बहुत ऊन देती थी। आप मेढों से कहीं ज्यादा हूँ। जज साहब, मैंने 27 मार्च की रात को, मतलब कि ताबत की एक रात पहले अपने घर के दीवार के छेद से देखा और मैं देखकर हैरान रह गया साहब। मैंने देखा कि गौतम लाल ने मेरी सबसे प्यारी भेड़ की हत्या मेरी इन्हीं आंखों के सामने वकील साहब, आप सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात?
हाँ बताओ यार। हंस ले, खूब हंस, जोर जोर से हंस। लेकिन जब मैं तुमसे अपने खून के पैसे लूंगा ना, तो तू हंस नहीं पाएगा। मैं अभी तक उस चोरी की बात को पूरा नहीं हूँ, मुझे सब याद है। अरे चोरी कहाँ से आ गई चंपकलाल जी? हैं? सब भीड़ की हत्या का मुकदमा लड़ रहे हैं भाई। जज साहब, मैं उस खून की बात कर रहा हूँ जो मेरी दुकान चुराई थी। अरे देखो चंपकलाल जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। क्या हम भेड़ पर वापस आ सकते हैं? जी जज साहब। जी प्लीज। जज साहब, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मोटे लाल ने मेरी सबसे प्यारी भेड़ की हत्या मेरी आंखों के सामने कर दी, और उसी भेड़ के सिर के शोरबे की पार्टी 28 मार्च को दी गई थी। हंस रे, दूर हंस, जोर से हंस, दांत निकाल के हंस। लेकिन जब मैं तुमसे अपनी ऊन के पैसे लूंगा ना, तो हंस नहीं पाएगा। ऊन के पूरे 10 गोले थे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं चंपकलाल जी? एक भेड़ भला इतनी ऊन कैसे दे सकती है? अरे नहीं जज साहब, वह ऊन केवल एक भेड़ की नहीं थी, बल्कि कई भेड़ों की थी। अरे सफेद और नारंगी रंग की, वही रंग जो हमारे तिरंगे में होते हैं, और वही तिरंगा सर जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है। वैसे भी यह ऊन दी गई थी पिछले साल के अगस्त महीने में। मुझे लगे कि यह कोई भले व्यक्ति होंगे, क्योंकि अगस्त महीना आते ही हमारे देशवासियों के दिल में देशभक्ति की भावना अपने आप जाग जाती है, हिलोरे मारने लगती है। लेकिन यह आदमी चोर निकला, इसने मेरी ऊन के पैसे मुझे आज तक नहीं दिए। देखिए चंपकलाल जी, मुझे अब तो वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं यार। आपको अपने साथ अपने वकील को लाना चाहिए था। चलिए खैर, आप अपनी भेड़ पर वापस आइए। जी जज साहब। भेड़ की बात बताओ। साहब, यह भेड़ बहुत बढ़िया भेड़ थी, वह खूब ऊन देती थी। आप भेड़ों से कहीं ज्यादा ऊन बोल दिया ना सर। तो साहब, मैंने देखा कि सबसे पहले उसने भेड़ का गला काट यहाँ से ऐसे उड़ाया, फिर उसके पीछे से यहाँ से तक उसका सिर एक बार में तजारत कर दिया, और उसी भेड़ के सिर के शोरबे की पार्टी चमेली देवी को दी गई थी। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब। अरे दत्ता कुछ कह रहे हैं यार। मानोगे नहीं आप? आपका लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। जज साहब, आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए। आ जाओ। जज साहब, इन्हें हंसने दीजिए। हंसो, वो हंस लो, पेट फाट फाट के हंसो। लेकिन जब मैं तुमसे अपनी ऊन के पैसे लूंगा ना, तो तू हंस नहीं पाएगा। याद रखना मेरी इस बात को। तो क्या मैं समझूं कि इसने तुम्हारी भेड़ को ऊन के लिए मारा? अरे नहीं जज साहब, ऊन अलग है और भेड़ अलग। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस भेड़ को मारने से तुम्हारे जिस खून का नुकसान हुआ है वो चोरी हो गई? अगर ऐसा है तो कुछ समय के लिए खून को भूल जाएगा और सिर्फ भेड़ की बात करो। हमें आप भेड़ की हत्या का मुकदमा लड़ रहे हैं भाई, हमें उनसे वाकई कोई लेना देना है ही नहीं। अरे जज साहब, अगर आप मुझे बोलने का मौका दे तभी तो मैं कहूंगा कि अब तो मुझे अपनी हाँ भेड़ दिखाता। मैं जानता हूँ। पहले भेड़ आती है, फिर ऊन आती है, फिर उनको धुलता है, उसके धागे बनता है और उनसे कपड़े। मैं सब जानता हूँ। आप ये सब मुझे मत बताइए प्लीज। मैंने कब कहा कि आप ऐसा नहीं जानते जज साहब? मैं तो कह रहा हूँ जज साहब की वो ऊन। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ऊन से पहले भेड़ आती है। अरे नहीं जज साहब, इस गेम में ऐसा नहीं है। ऊन तो काफी पहले चोरी हो चुकी है। अरे पिछले साल के अगस्त महीने में, और भेड़ तो अब मरी है इस साल के मार्च महीने में। चंपकलाल जी, अगर आपको यही एक बात बार बार कहनी है तो मैं आपको आगे नहीं बोलने दूंगा। मैं कम है और कीमती भी। मैं तो क्या
कोर्ट में बैठा कोई भी शख्स आपकी बकबक और नहीं सुनेगा, समझे आप? वकील साहब। जी जज साहब। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी जज साहब। आइए पूछिए। जी जज साहब। मिस्टर चंपकलाल जी, आपने कहा कि आपने 27 मार्च की रात को आरोपी को भेड़ की हत्या करते हुए देखा था। जी हाँ वकील साहब, ये भेड़ की हत्या करते हुए देखा था। ये रात में अंदाजन कितने बजे की बात होगी? रात करीब 9 बजे की। क्या उस दिन उजली रात थी? मेरा कहने का मतलब पूर्णिमा की रात। नहीं। क्या आरोपी के पास कोई रोशनी का वैकल्पिक साधन मौजूद था? मेरा कहने का मतलब इमरजेंसी लाइट वगैरह। नहीं। आरोपी के पास कौन सा चाकू था? रामपुरी, श्यामपुरी, जौनपुरी, खानपुरी या फिर कोई और? अरे मुझे नहीं पता, मैंने चाकू नहीं देखा था। तुमने चाकू नहीं देखा? क्यों? क्योंकि वो समय बहुत अंधेरा था। चंपकलाल जी, आपने आरोपी को भेड़ की हत्या चाकू के साथ करते हुए तो देख लिया, परंतु चाकू नहीं देखा। हाँ वकील साहब, मैंने उसे मारते हुए सुना था कि वो भेड़ से बोल रहा था कि उसका अंतिम समय अब नजदीक है, वह अपनी आखिरी सांसें गिन ले। और तभी भेड़ के जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है, और कुछ समय बाद ही भेड़ पूरी तरह शांत हो जाती है। हाँ, आपने उस रात कुछ आवाजें सुनी और उन आवाजों को सुनकर ये अंदाजा लगा लिया कि वो आवाजें भेड़ को मारते समय आ रही थी। जी हाँ वकील साहब। वाकई आपने, चंपकलाल जी, वाकई आपने आरोपी को भेड़ को मारते हुए नहीं देखा, बल्कि उसको मारते हुए सुना। जी वकील साहब, मैंने उसे मारते हुए सुना। मैं समझ गया, शाबाश, मैं समझ गया चंपकलाल जी। आप मानते हैं कि आपने आरोपी को भेड़ की हत्या करते हुए नहीं देखा। मैंने कहा, मैंने उसे मारते हुए सुना। शाबाश, मैं यही तो चाह रहा था। इतने अच्छे जवाब दे रहे हो चंपकलाल जी आप। चंपकलाल जी, आप क्या कोर्ट को एक बात बता सकते हैं कि अगर कोई डॉक्टर किसी बीमार भेड़ को ठीक करने के लिए उसको दवाई दे रहा हो या फिर उसे इंजेक्शन लगा रहा हो, तो वो क्या दर्द से चीखेगी चिल्लाएगी नहीं? हाँ, अरे ऐसा करने पर वह चीख सकती है, चिल्ला सकती है। अब वकील साहब मुझे ही देख लीजिए, अब जब मैं इंजेक्शन लगाता हूँ तो दर्द से खूब हल्ला करता हूँ। कैसे? ऐसे। इसका मतलब चंपकलाल जी, उस रात जो आपने भेड़ के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, वो आवाजें भेड़ को मारते समय नहीं आ रही थी। मैंने उसे मारते हुए सुना। क्या बात है चंपकलाल जी, आप बहुत समझदार हो। कितने खूबसूरती से जवाब दे रहे हो मेरी बातों का, कितने खूबसूरती से मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे हो। एक बात और बताओ चंपकलाल जी, एक बात कोर्ट को और बताओ कि जब आप ऊन को, भेड़ को मारते हुए सुनते हैं और साथ ही साथ चंपकलाल जी अपने ऊन के गोल 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 गोलों का राग भी अलापते हैं, तो इसके असल मायने क्या है? मायने? अरे बस तू बोल सकता है, भिखारी, गरीब, अमीर या जो तुम्हारा नाम हो, लेकिन मैं अभी तक उस ऊन को भूला नहीं हूँ। ऊन के पूरे 10 कोड़े थे,
धन्यवाद। चंपकलाल जी, आप कटघरे से बाहर आ सकते हैं। चलिए, हो गया, चलिए बाहर आइए। चलिए प्लीज। आरोपी को पेश किया जाए। आरोपी खोटेलाल कटघरे में हाजिर हो। खोटेलाल जी, चलिए गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए खोटेलाल जी, कि जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। खोटेलाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं खोटेलाल जी? बा क्या बा क्या बा वकील साहब, क्या आपका वकील मानसिक रूप से बीमार है? जज साहब, वो एक बहुत ही भला आदमी है, साहब, सबका भला चाहने वाला, सबका भला करने वाला और सबका भला सोचने वाला। परंतु जब से इसके ऊपर ये केस चलाया जाता है, ये कुछ कूल झुलूल सी हरकतें करने लगा। जज साहब, मेरे को लगता है कि कोई दुनिया की ऐसी सच्चाई इसको पता चल गई है जिससे ये अभी तक अनभिज्ञ था। बस तभी से इसका दिमाग को खराब सा रहने लगा है। जज साहब, वकील साहब, अगर इस केस में इसके जैसे या इससे पहले जो 2 गवाह आए हैं उनके जैसे और गवाह आए तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। जी जज साहब, देखो कुछ तो बुलवाओ यार इससे। जी जज साहब, केस को खत्म कर पाऊंगा। जी जज साहब, आप तो जानते हैं कि आज मंगलवार है। जी जज साहब, चलिए प्लीज। जी जज साहब। मेरी बात ध्यान से सुनो खोटेलाल जी। 27 मार्च, क्या आपने 27 मार्च की रात को चंपकलाल की भेड़, कोटिया नस्ल की भेड़ की हत्या किसी भी परिस्थिति में भूल से ही या फिर किसी वजह से की? मेरी बात का मेरी बात का सही जवाब दो खोटेलाल जी। मेरी बात का सही जवाब दो। 27 मार्च की रात को वो तुम भेड़ का सिर कहां से लेकर आए थे, जिसके स्वादिष्ट शोरबे की दावत तुमने चमेली देवी और दुलारी देवी के साथ मिलकर उड़ाई थी? तुम मेरी बात क्यों नहीं ध्यान से सुन रहे खोटेलाल? मुझे लगता है जैसा ये कुछ नहीं हुआ। इस केस से जुड़ी कार्रवाई, पूछताछ आदि से इसका दिमागी ठिकाने पर नहीं रहा। वैसे आप काफी शरीफ और ईमानदार आदमी मालूम होते हैं वकील साहब, हैं? हाँ, हो सकता है कि इस आदमी का दिमाग वाकई खराब हो गया, पर मैं इससे बचने में भी पड़ी हुई। मुझे तो निर्णय लेना है। हाँ, तो सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस भेड़ की हत्या खोटेलाल ने नहीं की है। ये अदालत आरोपी खोटे सिंह को बाइज्जत रिहा करती है और वादी चंपकलाल को चेतावनी देती है कि आइंदा किसी शरीफ आदमी को परेशान न किया जाए। The case is closed. ठीक है, तो दोस्त बहुत तो रहना। हाँ, हंसो, खूब हंसो, जोर जोर से हंसो। लेकिन एक बात बता दो, अगले केस में तुम मेरी यूं के पैसे दोगे या चोरी की इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे जाओगे? तुम मुझे चोर नहीं कह सकते मेरे दोस्त। मेरे पास 2 गवाह हैं, 2 गवाह थे। एक तो आपकी मेहरबानी की वजह से भेड़ बन चुकी है, जो सिर्फ यही बोल सकती है। बस
खोटेलाल जी, अब जब सब जा ही चुके हैं तो क्यों ना हम अपने केस जीतने का जश्न मना लें। अभी अब केस जीतने हारने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, केस तो आप जीत ही चुके हैं। और थोड़ी देर पहले जो मेरी फीस के वो सतरंगी नोट आप मुझे दिखा रहे थे वो मुझे दे दीजिए, मैं जाऊं, घर देर हो रही है बहुत। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खोटेलाल जी, आपने बहुत एक्टिंग की है, बहुत बढ़िया। 2-4 दिन तक ऐसे ही करते रहना। वाह, मेरी फीस के, चलो मैं अपनी फीस हाँ इस कागज के टुकड़े पर लिख देता हूँ। मेरी फीस के 10,000 रुपए, ये लीजिए। वाह, अरे बहुत हो गया। वाह, खोटेलाल जी, मेरी अरे मेरी